मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ, कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। कल हमने अध्याय 16 को समाप्त किया था और आज हम लोग 17 अध्याय, जिसे हम श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जानते हैं। इसको अक्सर लोग श्रद्धा के विभाग, क्योंकि इसको हिंदी में इसको रूपांतरित करते हैं तो श्रद्धा के विभाग, आखिर हमारी किस प्रकार से श्रद्धा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद के अंतर्गत में ज्ञान, उपासना और कर्म तीनों है, और वो भी पवित्र कर्म तीनों है। और इसलिए ये शास्त्र सबसे परम है, क्योंकि इसके अंदर आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान का दिव्य स्वरूप देखने को प्राप्त होता है। उसी के कारण आप भक्ति में उनको लगातार सोचते हैं कि आखिर भगवान कैसे होंगे। और अब कर्म, यानी कि हमको किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से श्रद्धा रखनी चाहिए, और इसी के बाद हम समापन हो जाएगा 18वां अध्याय। और 18वां अध्याय तो सब पूरे से सबसे ज्यादा शिरोमणि है, क्योंकि वो आपको कर्म में स्थित करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि किस प्रकार से आपको कर्म करना है। तो ये 2 अध्याय 17 और 18 ये आपके कर्म निर्धारित करेंगे। इसलिए इसमें बहुत दिमाग से, मनन से और अपने अंदर की एक एक त्रुटि को भली प्रकार से पहचान ले। और आपको अब मालूम हो गया है कि दैवी प्रकृति के लोग किस प्रकार से होते हैं और असुरी प्रकृति के लोग किस प्रकार से होते हैं। आप लोग जितने भी हैं यहाँ पर सब दैवी गुण से संपन्न है, क्योंकि दैवी गुण के संपन्न होने से ही भागवत गीता ऐसे शिरोमणि शास्त्र का हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर तामस गुण भी हो सकते हैं, और तामस गुण को हुई अवधि में से हमें ये 2 अध्याय के भीतर ही हमें इसको भली बात समझ के इसको हटा लेना है, और उसके बाद पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन इस प्रकार से जीना है। तो भगवत गीता पूरी तरीके से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही तो है। और जिस प्रकार से अर्जुन का जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसका नया रूपांतरण के पश्चात वो और भी पहले से अपने कार्य को करने के लिए आतुर हुए और कुरुक्षेत्र का युद्ध में सबको परास्त करके वो विजयी बने। अब यहां पर अर्जुन का फिर से प्रश्न, अर्जुन यहां पर पूछते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? 2 चीजें हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र से हम शरीर को नष्ट करते हैं और शास्त्र से अपने अंदर अंधेरा, अंधकार, यानी सब प्रकार से अंधेरे को नष्ट करते हैं। दोनों नष्ट करने के लिए ही तो है। आखिर इस शास्त्र का पालन
शास्त्र के बताए हुए नियम, शास्त्र के अंतर्गत जो कर्तव्य है उसको करना। क्या वही ठीक है कि अपने मन के अंदर जो कुछ भी हो जाए उस मन की बात सुने? मन तो बड़ा तुच्छ है, बड़ा छोटा है, क्योंकि उससे ऊपर तो बुद्धि है, और बुद्धि ज्ञान से संपन्न हो जाए तो वो तो बिल्कुल गुरु तुल्य हो जाता है। तो मन के क्षेत्र से हमें जीना चाहिए कि उससे ऊपर भी कोई है, बैठा है, उसकी बात सुननी चाहिए। इसी प्रकार से हम देखने की कोशिश करें कि एक परिवार में एक छोटा बच्चा भी है जो इंद्रियों के सुख में, खेल कूद में ही लगा रहता है, और घर में एक और भी बूढ़ा है जो कि केवल धर्म या चिंता इत्यादि में लगा रहता है। आपको यह तय करना है कि किसकी अनुसार आपको चलना है। छोटे बच्चे की ही बात अगर मान के आप अपने घर में कार्य करेंगे तो कुछ दिनों के पश्चात आपका घर घर नहीं रह जाएगा, वो भी खेल कूद का मैदान ही बन जाएगा। और बड़े के हिसाब से चलेंगे तो उन्होंने पूरी जीवन जिया है, और चूंकि उन्होंने पूरा जीवन जिया है तो वो भी संभल के जिया है, तो आपको भी हर समय संभाल के रखेंगे, संभलते हुए ले चलेंगे। बेहतर आपको ही तय करना है। लेकिन अगर दोनों के अंदर धर्म है ही नहीं, बूढ़ा भी केवल चिंता में ही है और बच्चे तो धर्म की बात करते ही नहीं, तब तो फिर आपको शास्त्र के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों की बात में दम नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से आप पूछ अवश्य लीजिए, लेकिन फिर भी शास्त्र का मत भी उनको बता दिए, और शास्त्र इस प्रकार से कहता है तो इस हिसाब से हमको चलना है। और चूंकि हमारे घरों में शास्त्र नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया भर की सारी चीजें खरीदते हैं लेकिन शास्त्र को नहीं खरीदते, और शस्त्र को भी हम लोग खरीदना बंद कर दिए। और शस्त्र और शास्त्र चूंकि ये घर में नहीं होते हैं तो फिर हम लोग अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से नहीं कर पाते हैं। ये बात सत्य है। मन से किया हुआ कार्य सबसे छोटा माना जाता है, इसी को हम तंत्र कहते हैं, क्योंकि मन से ही, क्योंकि वहां मन राजा है, जबकि मन के अंदर रजोगुण है, और रजोगुण के अंदर ही पाप है। तो अर्जुन का यह प्रश्न बड़ा उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आखिर उन्होंने ये कहा कि जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, तो आखिर ये सात्विक गुण है, राजसी गुण है या तमोगुण है। और ये 99% लोग इसी प्रकार से अपना पूजा पाठ में लगे हैं। मैं तो सबको मना करता हूं कि पहले ज्ञान, उसके बाद पूजा अर्चना, और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर पूजा न करें, क्योंकि मन से कल्पित पूजा ठीक नहीं है, क्योंकि आप पता नहीं क्या से क्या करने बैठे हैं। कहीं पर भी कोई मंत्र मिला, आपने उसको लिया और शुरू हो गए। बगल वाले ने ऐसे किया तो वो अमीर हो गया, तो चलो हम भी कर लें। वो मजार गया और उसके बाद 2 दिन के बाद उसकी लॉटरी लग गई, तो आप सोचते हैं कि मजार जाने से उसकी लॉटरी लग गई, बस मजार हम भी जाना शुरू करते हैं। ये तो बेवकूफी है। आपको अपने प्रारब्ध, आपको ये नहीं पता कि कौन से क्षण पे आपको पुराने जो संक्षिप्त कर्म है वो फलित होने वाले हैं, और आपने केवल देखने से, मन ने जैसा कल्पित किया उसी के अनुसार आप चल पड़े। बस यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए अगर आप बगैर ज्ञान के अगर आप उपासना में रत हैं तो वो उसको निष्फल ही जाने, क्योंकि पता नहीं आप किसको पुकार रहे, और पता नहीं अब उस मूर्ति की जगह क्या अब वहां पर स्थापित हो गया है। ये तो आप ही जाने, आपकी पूजा जाने।
अब बहुत से लोग हैं, बहुत सा पूजा करने के पश्चात भी उनको न ज्ञान प्राप्त होता है, न धन, न समृद्धि, न उनके व्यापार चलते हैं, न ही कुछ भी उनका कार्य होता है। और भले वो शत्रुओं से घिरे रहते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं और वो भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। और यही बात तब भी प्रचलन में थी, आज भी प्रचलन में है। यानी कि युग बीत गया लेकिन लोग न बदले। लोगों ने शास्त्र का सहारा लेना बंद कर दिया, जबकि शास्त्र में दोनों प्रकार के कर्म निहित हैं, यानी कि साकाम कर्म और निष्काम कर्म। और भगवान ने पहले ही बताया कि निष्काम कर्म साकाम कर्म से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि साकाम कर्म जितना भी है वो देवताओं और यक्ष के अधीन है, पितरों के अधीन है। और जो निष्काम कर्म है वो तो केवल भगवान के ही अधीन है। अगर आप 5 प्रकार के जो भगवान है, जो 5 प्रकार नहीं बोल सकते, 5 स्वरूप यानी भाव से जो प्रकट हुए और जो अभिव्यक्त हुए हैं, उनकी प्रार्थना करने से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। सब कुछ यानी कि आप मोक्ष, मुक्ति, सब कुछ। लेकिन साकाम कर्म भी हमारे वेदों के निहित है, यानी कि अगर आपको साकाम करने हैं, यानी कि अपने वाणिज्य को बढ़ाना है, आपके रोग को नष्ट करना है, शत्रु बड़े आतुर हो रहे हैं और शत्रु से आपको विफल करना है, उनकी चेष्टाओं को, दीर्घायु को प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त करना है, तो ये सब साकाम कर्म है। तो ये भी सब प्राप्त किए जा सकते हैं। शास्त्र के ही अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा कर्म ही क्यों ना हो और चाहे बड़ा से बड़ा ही कर्म क्यों ना हो। व्रत इत्यादि ये सब तपस्या के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साकाम कर्म तो आपको तुरंत फलित होते हैं। भगवान की भक्ति के लिए ही तो हम सारा कर्म करते हैं। और लेकिन कुछ छोटे से छोटे चीज भी घर में होनी चाहिए, यानी कि हमारा धंधा पानी ये सब लगातार घर में धन धान्य और शांति बनी रहे, तो आपको मिश्रित होकर कर्म करना चाहिए, साकाम और निष्काम दोनों। केवल साकाम को ही आप स्रोत न जाने, निष्काम को भी पकड़ना है। और दोनों में जब साकाम सिद्ध हो जाए तो फिर उसके बाद घर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब निष्काम कर्म सेवा में आप लग जाना है। इसी बात को आपको तय करना है। और शास्त्र के विरुद्ध का अर्थ केवल मन। इस संसार में सब लोग उपासना में रत हैं, लेकिन ज्ञान किसी के पास नहीं, और इसलिए सब निष्फल। मंदिर जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, रोज चढ़ावा चढ़ाएंगे, लड्डू भी प्रसाद भी, लेकिन उनके घर में तामस गुण सदा जैसे था पहले अभी भी वैसे ही है। कौन सी किसकी पूजा कब कैसे क्या करनी है, किस प्रकार से जीवन जीना है, ये किसी को नहीं मालूम। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबसे प्रथम श्लोक है। आखिर भगवान का उत्तर को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, क्योंकि ये अध्याय आपके आंखों को खोलने वाला है, क्योंकि ये कर्म से ही रिलेटेड है। अब उपासना मन के अनुसार न करें, केवल शास्त्र के ही हिसाब से करना है, अन्यथा आपको रजोगुणी की श्रेणी में आप आ जाएंगे और भी कर्म नीचे गिरते चले जाएंगे। शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही स्वरूप है, शास्त्र ही ज्ञान है, और ज्ञान के बाद ही भाव की शुद्धि और वहीं से उपासना। तो उपासना तो करनी है, लेकिन मन के द्वारा। कर्म तो करना है, लेकिन क्या मन के द्वारा? नहीं, यहीं पर हमको रुकना है। तो शास्त्र क्या कहता है और मन क्या कहता है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक मन और एक बुद्धि। आपको तय करना है, आपको निश्चय करना है कि मन की बात मानने की एक बार जान ले, एक बार समझ ले, एक बार बुद्धिमान लोगों का संग कर ले, उनसे भी सुन ले, उनसे भी राय ले ले,
और पूरा जीवन का सवाल है, आखिर उनसे राय लेने में क्या हर्ज है। अगर थोड़ी सी दक्षिणा भी देनी है तो कंसल्टेंसी तो हम लोग बहुत जगह करते हैं। मकान बनवाना है तो आपको आर्किटेक्चर को देना है, अकाउंट्स देखने हैं तो आप भी वहां पर फीस देते हैं सीए को। लेकिन किसी ज्ञानी से हम पूछने में अक्सर मात खा जाते हैं कि ना करेंगे तो अपने मन से, बस वही चूक हो जाती है। जिंदगी बड़ा मूल्यवान है। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, अब भगवान का उत्तर जान ले, समझ ले। भगवान कहते हैं, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। ये जो भी देहधारी है, यानी कि हम लोग की बात हो रही है, देह को जिसने धारण किया है उसकी बात हो रही है। और भगवान कह रहे हैं कि उसके अर्जित गुण, अगर उसने जो भी अर्जित गुण किए हैं, अगर सत्य बोलता है तो उसके अंदर सात्विक गुण होगा, अगर झूठ बोलता है तो वो राजसी या तामसी गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे, अगर बहुत ही क्रोध करता है तब तो फिर उसके अंदर तामस गुण विद्यमान होंगे, और अपने गुणों के हिसाब से वो चेष्टा करता है। तो उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की। आखिर जब तक श्रद्धा का अर्थ आप समझ लें, अनुराग, क्योंकि बड़े बूढ़ों के साथ जो आपका जो प्रेम है, जो अनुराग है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अब भगवान के साथ यही अनुराग भक्ति के रूप में परिणित होती है, और हमारे उम्र के ही लोगों के साथ उठना बैठना, पत्नी, उसी को हम प्रेम कहते हैं, और छोटों के साथ जो अनुराग है उसी को हम स्नेह कहते हैं। इन 4 शब्द, लेकिन इनके भेद अलग है। श्रद्धा, क्योंकि शास्त्र ऋषियों के अंतर्गत, और उस पे हमें श्रद्धा होती है। पितृ, देव और ऋषियों के अधीन है श्रद्धा, लेकिन भक्ति तो भगवान के अधीन है। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि गुण जैसे वैसे ही श्रद्धा भी। तो श्रद्धा के भगवान 3 प्रकार बता रहे हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब भगवान कहते हैं, अब इसके विषय में मुझसे सुनो, जान लो। जिस प्रकार से 14 लोक है, तो इसमें 4 जो लोक हैं वो सत्य के हैं, 2 लोक सत्य और रज के हैं, और ये जो हमारा पृथ्वी है इसके अंदर 3 गुण समाये हुए हैं, सत्य, रज और तम। इसी कारण हम लोग यहां पर आते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो रज और तम, अतल और वितल। उसके नीचे और भी आप चले जाएंगे तो केवल तमोगुण ही रह गया है, जो कि विष उगलने वाले, आग उगलने वाले ऐसे ऐसे राक्षस हैं पाताल तक। सत रज तम, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे ही आपकी गति, और श्रद्धा से ही आप उपासना करते हैं, और उसी प्रकार से उपासना करते हैं, क्योंकि श्रद्धा जैसी होगी वैसे ही आपके कार्य भी होंगे। तीसरा श्लोक भगवान अब समझाना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। आप जिस गुण का भी आश्रय लेके अपने जीवन को गुजारेंगे तो उसके जितने भी लक्षण हैं वो आपके शरीर के अंदर विद्यमान हो जाएंगे अपने आप ही। जिस प्रकार से पानी में रहने वाले जीव पानी से ही ऑक्सीजन को ले लेते हैं, उनके अंदर ऐसे ऑर्गन्स बन जाते हैं जो कि पानी से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। और जो पानी में नहीं रहते हैं, जैसे हम लोग सब ऊपर रहते हैं, तो हम लोग के पास लंग्स है हवा लेने के लिए, हम लोग पानी में रह नहीं सकते।
ऐसे जानवर भी हैं जो पानी और हवा में रहते हैं। उनके अंदर अलग अलग क्षण, उनके अंदर गिल्स भी होते हैं और उनके अंदर लंग्स भी होते हैं, जैसे एम्फीबिया, मेढक। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि नीचे तो कम रहते हैं और आसमान में ज्यादा रहते हैं। उनके लिए भगवान ने अलग से अंग दे दिए। पक्षी, आपका जैसा गुण वैसे ही आपका हृदय, आपका एक एक अंग भी उसी रूप में परिणत हो जाएगा। आप खाना पीना, रहना, उठना, सोचना सब उस गुण के अधीन हो जाएंगे, सब उसी गुण के अधीन। और उस गुण से निकल के दूसरे गुण में जाने का अर्थ आपको लगेगा कि अब तो मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि मछली को अगर आपने निकाल दिया तुरंत और उसको आपने बाहर ले आए पानी से, तब तो उसकी मौत निश्चित है। ये एक ऐसा डर है जो सबके अंदर व्याप्त है। इसलिए तामसी गुणों से जो ग्रस्त है वो अपने गुणों से बाहर निकलने में ऐसा सोचता है कि अब तो मेरी मौत हो जाएगी। ये तो शराब बंद करने के लिए बोलते हैं, ये तो ड्रग्स लेने के लिए बोलते हैं, ये तो मेरी जीवन है। ये तो काम करने के लिए बोलते हैं, मैं तो आलसी हूं। ये तो कहते हैं भगवान की उपासना करो, मैं तो रोशनी की तरफ जाना भी नहीं पसंद करता। वो अंधेरे में जो भी रूप सामने आ जाता है उन्हीं को मैं नमन कर लेता हूं, यानी कि भूत प्रेत। ये जीवन की बात करते हैं, मैं मृत्यु की बात करता हूं। ये कैसे संभव है? एक जोन से निकल के दूसरे जोन में जाने में बड़ी कठिनाई होती है और आप सोचते हैं कि अब तो मेरी मौत हो जाएगी। और यही कारण है कि बहुत से लोग सत्संग को प्राप्त करने के पश्चात वो कहते हैं कि ये तो मेरी मौत को आमंत्रित करने के लिए ये तो सामने बैठा है। हम तो बगैर मांस खाए रह नहीं सकते, और ये कहता है कि फूल फल सब्जी खाओ। ये तो पहले दिन ही मेरा तो पेट खराब हो जाएगा, डिसेंट्री होगी और उसके बाद हजम तो होगा नहीं और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा है और फिर मेरी निश्चित अस्पताल में मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ना बाबा ना, मैं मांस खा रहा हूं, मैं खाता रहूंगा, देखा जाएगा। आपके नरक इत्यादि कुछ नहीं होते हैं। मैं शास्त्र को नहीं मानता, क्योंकि इससे निकलते ही नहीं कि मैं तो मरा, अब मैं जीवित रहने के लिए ये खाता हूं तो मुझे खाने दो, क्योंकि ये इसी प्रकार से है। और जो रजोगुणी है, जो मसाला इत्यादि सब खाना है, उसको बड़े पौष्टिक भोजन, वो किसी ब्राह्मण के घर में दही के साथ खिचड़ी वो कैसे खा सकता है? वो कहेगा ये तो लानत है, मेरे जीवन में मैंने ऐसा घटना कभी भी सोची भी नहीं थी। ये तो भगवान ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरे धन इत्यादि। मैं तो इतना वैभवशाली इंसान हूं कि मैं आराम से जी सकता था, लेकिन पता नहीं कौन सी बुद्धि ऐसी होगी जिसके कारण मुझे इसके घर का ये सूखा भोजन करना पड़ रहा है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप ये कल्पना करने की कोशिश करें कि मैं जीवन में सादा जीवन जीना है और सादगी से खाना खाना है, तो आप सोचते हैं कि अरे इस जन्म में तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों का ऐसा ताना बाना जो उसमें आप विषय में फंसे हुए हैं, उससे तो निकल नहीं सकते। तो तामसी पुरुष राजसी बनने में उसको ऐसा लगता है कि मौत हो जाएगी, और राजसी पुरुष सात्विक बनने में उसको महसूस होता है कि अब तो मरे। बड़े बड़े बिछौने में सोना, उसमें तो नींद आती, तो ये तो कहता जमीन में, वो भी कुश की चटाई में, ये तो पागल कर देगा। और एक तीसरा प्रकार का प्राणी है जो कि सात्विक है। वो तीसरा प्रकार का प्राणी है, उसको आप राजसी दे दो, वो कहेगा अरे निकृष्ट भोजन, ऐसे भोजन से क्या लाभ, इससे तो खाते नहीं कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर इतना मसाला, इतना कड़वा, इतना गरम, मैं नहीं खा सकता, हजम नहीं होता मेरे को ऐसा खाना।
और उसे बोल दो मांस मदिरा, तो वो कहेगा अरे ये मांस खाने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, ज्यादा अच्छा है। मांस भी कोई खाने की चीज होती है? ये तो निकृष्ट भोजन है, ये तो नरक जाने का रास्ता है। सबके अपने गुण और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, और सबको एक गुण से दूसरे गुण में जाना, यानी ऊपर वाले को नीचे जाना या बीच वाले को ऊपर या नीचे जाने में मृत्यु ऐसा भय निश्चित होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। भला साग सब्जी खाने वाले से किसी को क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, जीभ हमारी अलग है, उसके अंदर रस अलग है, क्योंकि हम ऐसे गुण को उपलब्ध होते हैं, उसी के कारण हमारा शरीर उसी प्रकार से बंसा जाता है और अब वही हमको प्रिय लगने लगता है और उससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप ये जान लें कि आपके लिए वही लोक रेडी है। अपने जीवन में आपने जरा सा भी ऊपर निकलने की कोशिश नहीं की, यानी कि तमो से आप रज में नहीं गए और रज से आप सात्विक गुण को आपने नहीं अपनाया, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। और इसी को हम तपस्या कहते हैं, इसी को तपस्या। तपस्या और कुछ नहीं है, तपस्या तो केवल यही है कि आपको तामसी आदमी को ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, रजसिक आदमी को बहुत कम तपस्या करनी पड़ती है, और सात्विक आदमी उसका जीवन तपस्या ही तो है। उसको तपस्या करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तपस्या में निरत है। आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें, अन्यथा आप कभी भी आगे ना बढ़ पाओगे और केवल रोते रहोगे, अपनी मृत्यु की कल्पना करते रहोगे, जबकि मृत्यु नहीं होगी। आप संतुष्ट नहीं होते हैं। अब मन कहता है कि नहीं, ये मांस मदिरा ये मेरे लिए प्रिय है। अगर आप कहते हैं तो महीने में एक दिन पीऊंगा, लेकिन मैं पीऊंगा अवश्य, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन अगर आप पिएंगे तो फिर आप ये समझिए, फिर आप जितनी मेहनत आपने महीने भर किया वो एक दिन के अंदर फिर आपने डुबकी लगा के फिर उसी तमोगुण में आप प्रवेश कर गए। तपस्या इसी को कहते हैं, दान, तपस्या, जिसको हम तप कहते हैं। तप इसीलिए व्रत इत्यादि किया जाता है, ताकि हम अब वो भोजन ना करें जो कि हमारे गुण के अनुसार हमें दूसरे गुण यानी कि सात्विक गुण में हमको प्रवेश करना है। जैसे आपके गुण वैसे ही आपकी संरचना बन जाती है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जैसे विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अपने अनुसार जो भी अर्जित करता है तीन गुणों के अंतर्गत, वैसे ही आपकी श्रद्धा भी वैसे ही हो जाती है। चौथा सूत्र भगवान कहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष एवं राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। जैसी श्रद्धा वैसे ही अब आपको कार्य वही कार्य करेंगे। इसलिए इस भूतल में सब प्रकार के मंदिर हैं, मजार भी हैं, ग्रहों के मंदिर भी हो गए, यक्ष के भी मंदिर हो गए। किसी पेड़ के नीचे कोई मूर्ति रख देता है तो वहां पर भगवान वास नहीं करते, वहां पर यक्ष आ जाता है। भले ही वहां पर बजरंग बली की मूर्ति वहां पर लगा के आ जाए, रोज घंटा पीटा है, लेकिन वहां पर यक्ष आ जाता है।
और देवताओं की उपासना वही करते हैं जो 33 देवी देवता हैं, जो कि सात्विक होते हैं। और देवताओं के ही निहित वेद है, यानी वेद के अंदर जो साकाम कर्म है वो देवता। हालांकि कुबेर यक्षों के राजा हैं, इसलिए जो रजोगुणी होते हैं वो धन इत्यादि खूब पाना चाहते हैं तो वो कुबेर की उपासना करते हैं, क्योंकि वो यक्ष है। देवताओं में उनका स्थान नहीं है। देवता तो अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और इंद्र, ये 33 देवता। इन 33 देवता के अनुसार जो सात्विक होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब अपने कर्मों को भली प्रकार से साकाम, अगर आप अभी भी साकाम रहना चाहते हैं तो फिर आप देवताओं की उपासना करें। आप वेद के अनुसार ही अपने कर्मों को करने की चेष्टा करें। आपको समृद्धि चाहिए तो फिर उन देवता को पुकारें। अगर आपकी बात देवता नहीं सुनते हैं तो किसी एक बुद्धिमान योग्य ब्राह्मण को इसके लिए नियुक्त करें, और फिर आप देखें आपके जीवन के अंदर परिवर्तन। और जो रजोगुणी होते हैं वो तो केवल यक्ष और राक्षस, भगवान ने यहां पर बता दिया, यक्ष और राक्षस। और जो तामसी तो वो भूत और प्रेत की। तो इस संसार में कितने मंदिर फूल फल रहे हैं आप अंदाज लगा सकते। मजार में तो भीड़ ज्यादा है, यक्ष और राक्षसों के भी बहुत से मंदिर हैं, उसमें भी बहुत भीड़ है। और देवताओं के मंदिर तो धीमे धीमे उसकी संख्या घट रही है, और लेकिन फिर भी बद्रीनाथ, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में हमेशा भीड़ बनी रहती है। और देवी माँ के ये शक्तिपीठ, इनमें हमेशा भीड़ बनी रहती है, क्योंकि ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो माँ से, अपने पुरुषोत्तम भगवान से, जो कि 5 भावों में स्थित है, उनके पास भी प्रार्थना नित्य नियम से करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा, इनके अलग अलग विभाग हैं, और इसी के कारण उपासना, उनकी श्रद्धा जैसी होती है उसी हिसाब से वो अपनी उपासना करते हैं। पांचवां सूत्र, हम 5वां और 6ठे सूत्र को एक साथ लेते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भगवान, और भगवान को कष्ट देना यानी अपने शरीर को कष्ट देना। अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए कठोर व्रत, जो कि हमारे वेद में है ही नहीं, उसको करने से क्या लाभ? जो हमारे शास्त्र उसका अनुमति देते ही नहीं, उसको करने से कोई मतलब नहीं। इसलिए अक्सर आप देखेंगे असुर लोग बड़ी घोर तपस्या में एकदम से पूजा करेंगे, तो पूजा फिर ऐसी तपस्या, घोर तपस्या में लग जाएंगे, लेकिन सब विरुद्ध यानी कि वाम मार्ग से उपासना करने लग जाएंगे। बलि देना है तो फिर वो बलि देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चे की बलि क्यों नहीं देते हैं? और कुछ जगह ऐसा भी है कि वो अपने बच्चे की बलि भी देने के लिए, क्योंकि उनको उससे कुछ लाभ प्राप्त होना है, क्योंकि उनको उससे सिद्धि प्राप्त होनी है, तो फिर बच्चे तो क्या, अपनी पत्नी, अपने सबको वो बलि पे का बकरा बना देते हैं। ये असुर है।
जबकि हमारे वेद शास्त्र बलि इत्यादि के लिए प्रोहिबिटेड्स हैं, ये मना करते हैं। और बलि भी देने के लिए एक प्रावधान है। बलि को अगर देना है तो फिर उस बकरे को अगर देना है तो बकरे की छाया पे तिल धर दिया जाता है, तिल रख दिया जाता है, बकरे की छाया। और उस तिल के जो बकरा बनता है जिसके छाया, उसका गर्दन को आप काट दीजिए और उस बकरे को आप आजाद कर दीजिए। ये बलि होती है, इसी को बलि कहा जाता है। छाया, इसी को छाया, इसी को बलि। और पूजा के हिसाब से भी कहीं पर भी ऐसा भी है कि वहां पर शराब की भी भोग लगता है, लेकिन शराब को भोग लगने के कारण मनुष्य 3 दिन तक पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो भगवान को जब शराब और इत्यादि, क्योंकि कुछ ऐसे यज्ञ भी होते हैं जहां पर भैरव को बुलाया जाता है और भैरव की वहां पर उनको शराब का भोग लगता है, लेकिन उसको पीने का विधान भी नहीं है। और उस शराब को ग्रहण करने का विधान है। शराब को तो जीभ से स्पर्श भी नहीं करना है, केवल उसके गंध को एक बार सूंघना है, केवल एक बार। और उसके गंध को एक बार सूंघने के पश्चात 3 दिन के लिए आप अपवित्र हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं आप, न नित्य न नैमित्तिक कर्म। ये विधान है। तो बलि और शराब इत्यादि हमारे वेद के अंदर है, लेकिन उसको करने की जो प्रक्रिया है उसको ये मानते नहीं। ये तो शराब भगवान को लगाते हैं क्योंकि वेद में लिखा है शराब चढ़ाओ उसके बाद पी जाओ, जबकि पीने का विधान है ही नहीं। बलि का विधान है लेकिन हिंसा का कोई विधान नहीं है। लेकिन यहां पर तो बकरे, भैंस, गाय तक लोग काटने में लगे पड़े हैं। ऐसा धर्म का प्रचलन भी हो चुका है कि अब इसके विषय में मैं क्या कहूं। इसको मूर्ता के सिवा और क्या कहा जाए। भगवान भी यहां पर उनको मूढ़ का संज्ञा दे रहे, क्योंकि ये विधि विधान को मानने वाले नहीं, क्योंकि ये अपने मन से और वेद और शास्त्रों के विरुद्ध काम करने वाले ये असुर हैं। बड़ी घोर तपस्या करते हैं, बड़ी घोर तपस्या। मैंने कई लोगों से पूछा कि आखिर ये व्रत क्यों रहते हो? 9 देवियां आ गई हैं और ये पूरा 9 दिन व्रत करते हैं। इसका कारण वो उनको नहीं मालूम, बस करते हैं तो करते हैं। हमने देवी मां क्या प्रसन्न हो जाती तुम्हारे व्रत करने से? कहता हां, तो हमने कहा फिर एक व्रत और कर लो। सत्य बोलने का व्रत क्यों नहीं करते हो? केवल खाने का ही व्रत। बहुत दिन से वो खाना खा रहे, अब ये वाला खाना खाना है। और फिर वो व्रत के दिन तो फिर वो इतना राजसी खाना सात्विक के नाम से, बस प्याज लहसुन तो नहीं बनता है। बस इससे काम न चलेगा, इससे काम कतई नहीं चलेगा। अगर ये करने की आदत बनी है तो आपकी श्रद्धा कलंकित है, दूषित है, क्योंकि सात्विक नहीं है, सात्विक का ढोंग है यहां पर। भगवान को इससे कष्ट होता है, क्योंकि आप अपने शरीर को कष्ट के रूप में, कई लोग अपने बाल सर से खिंचवा लेते हैं। ऐसे मुनि हैं जो अपने बाल नहीं बनाते, लेकिन अपने उनके सर पे एक बाल नहीं होता है। आखिर करते क्या है? वो अपने बालों को नचवाते हैं। ये मूढ़ है, ये प्रेत बनने योग है, इसलिए आगे चल के प्रेत ही बन जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे शरीर के अंदर हमेशा विराजमान है। शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए।
ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो कि शरीर बहुत ही कष्ट को प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा भी नहीं। और वो भी तपस्या श्रद्धा के नाम पर। 9 देवियों में आप देखते हैं कि गाल में बड़े बड़े सरिया लगा के घूमते हैं। कांवरिया यात्रा में भी लोग दूर दूर तक जाते हैं नंगे पैर, और कोई तो बार बार जमीन में लेटते हुए जाते हैं। ये कहां विधान लिखा है इस प्रकार से? ये सब मन के कल्पित, भगवान के नाम पे कोई फायदा नहीं होता है इससे, क्योंकि ये मूढ़ है। और जब आप इनसे कुछ बताते हैं तो आपसे पूछते हैं तुमने कौन कौन सी तपस्या करी है, मेरे से पूछते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी हूं। ये पागलपन के हरकतें मैं नहीं करता, ये सब उपद्रव है। इस केवल उपद्रव, और ये उपद्रव करने में बड़े महारत हासिल करते हैं लोग। और हम इन्हीं को देखकर कहते हैं कि कितना भक्त है वो, कितना भक्त है। भगवान को रोज जाना और वहां पर भांग चढ़ाना, और उसके बाद भांग का गोला लेके अपने मुंह में डाल लेना, और आप कहते हैं ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर भगवान का, भोलेनाथ का बड़ा सावन भर अभिषेक करता है, ये तो बड़ा धर्मात्मा है। ये तो मूढ़ है। इसकी तो दुर्गति होनी है, क्योंकि इसने वो किया जो उसको नहीं करना था। इसलिए मैं कहता हूं उपासना हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। ज्ञान के विहीन उपासना आपको बहुत कष्टकारी, क्योंकि श्रद्धा वैसे ही डेवलप होती है और आपके गुणों के अनुसार, जिस गुण के आश्रित है वैसा ही श्रद्धा। और चूंकि सात्विक नहीं है, इसलिए ज्ञान आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते, अब वेदों के हिसाब से चलने ही नहीं चाहते, इसलिए लोगों के घरों में वेद और पुराण बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं सभी से कि वेद और पुराण इसको आप जल्दी से जल्दी खरीद लें और मुझे तुरंत बताएं कि मैंने खरीद लिया है। सस्ती होती है, महंगी नहीं होती है। मैं आगे बढ़ता हूं। 7वां श्लोक, भगवान कहते हैं, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में सुनो। जैसे गुण उसी के अंदर, वैसा ही उसका स्वरूप। अब श्रद्धा भी त्रिगुणमयी हुई तो फिर यज्ञ भी त्रिगुणमयी हुई, भक्ति भी त्रिगुणमयी हुई, दान भी त्रिगुणमयी हुई और तपस्या भी त्रिगुणमयी हुई। और भगवान यहां पर विस्तार से एक एक करके बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अब सात्विक भोजन के विषय में भगवान बताते हैं, यानी कि जिसको पसंद है, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति, आपके अंदर सात्विक गुण की प्रधानता है, तो फिर ऐसा भोजन खाएंगे जिससे आपके शरीर के अंदर बल, सुख, समृद्धि, आयु इत्यादि सबकी वृद्धि हो, रस, और आपके मन के अंदर शांति हमेशा स्थित रहे। ऐसा भोजन जो भगवान को अर्पित करने के पश्चात आप खा सकें, वही तो सात्विक भोजन है। फल, फूल, दूध, घी, दही, ये जितना भी सब आता है रस युक्त, इसलिए इसको रस, यानी फल के अंदर जो रस होता है, ये अगर आपको प्रिय है, ये पसंद है, तो आप सात्विक हैं। तो सात्विक खाना तो बिल्कुल अलग होता है। खाना तुरंत बना और आपने 3 से 4 घंटे के भीतर उसको खा लिया, ये सात्विक खाना। वही खाना अगर आपने उसमें नमक मिर्ची और अधिक लगा दी,
तो वो राजसी हो जाता है। और दोबारा बार बार गर्म करके खाना ये राजसी, और बासी खाना ये सब तामसी है। यानी रात को रोटी बना ली, सवेरे कौन बनाता है, और सवेरे उसको नियम से खाना है, और फिर शिकायत करना है कि भाई मुझे भगवान में श्रद्धा नहीं हो रही है। जब तुम तामसी भोजन करोगे तो भगवान के अंदर श्रद्धा कहां से होगी। ऐसे बहुत से लोग, मैं उनको बोलता हूं कि भाई रात को क्यों बनाते हो, कि सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को टिफिन देना पड़ता है, वही बच्चों को भी करके दे देते हैं, सवेरे नहीं हो पाता है। और फिर अब बासी खाने की आदत है तो फिर सात्विक कैसे बनोगे। यानी आदत तो बदलनी पड़ेगी, और आदत नहीं बदलेंगे तो फिर आप से कुछ होगा नहीं। आप फिर मन के हिसाब से चलायमान है, क्योंकि एक गुण से दूसरे गुण में जाना ऐसा लगता है कि ये तो पत्थर का मील है, इसमें तो मेरी मौत निश्चित हो जाएगी। और जिसने अपने टाइम का कैलकुलेशन करने के पश्चात ही रात को रोटी बना ले और सवेरे खा ले, और उससे आप कह दें कि भाई सवेरे 5 बजे रोज उठा करो और उसके बाद रोटी बनाया करो, बच्चों को टिफिन भी दिया करो, अपने लिए भी रखा करो, आपने तो उसकी दिनचर्या ही बिगाड़ दी। सवेरे 5 बजे उठने वाला वो तो कर सकता है, लेकिन जो 7 बजे सो के उठता हो वो तो कैसे करेगा। 7:30 तक खाना किस प्रकार से बना के देगा, क्योंकि वो तो तामसी है, वो तो सवेरे उठने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। उसको तो बड़ा कष्ट होगा सवेरे 5 बजे उठ के ये काम करना। लेकिन दूसरी जगह सात्विक पुरुष होगा, वो तो अपने आप ही 5 बजे उठ जाएगा। उसको बार बार सोने के लिए आप बोलेंगे कि भाई सोइए आप, वो कहेगा कि ना मैं तो बाहर जाके इस संसार को देखूंगा और भगवान को नमन करूंगा। उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर सात्विक गुण है। सात्विक प्रवृत्ति से भोजन भी आपका सात्विक हो जाता है, और आप रस युक्त खाना खाते हैं, जो कि जीवन को बढ़ाने वाला, 100 वर्ष आपको लेकर जाने वाला, ऐसा आयुर्वेद के अंतर्गत, यानी कि वेदों के हिसाब से ये सब सात्विक भोजन के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, भगवान कहते हैं अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यही खाया जाता है। इतने होटल खुल गए और लोग शाम का भोजन तो केवल होटल में जाके खाते हैं, और बड़े खट्टे, बड़े तीखे, एकदम ठंडा या एकदम गरम, या दोनों का मिश्रित। गरम चीज कुछ खा रहे तो साथ में एक पेप्सी की बोतल भी होनी चाहिए। ये तो खाना नहीं खाते हैं, खूब नमक वाला। इसी प्रकार से जीवन, क्योंकि ये रजोगुणी है, लेकिन इससे लाभ कम, नुकसान ज्यादा। ये सब हाइपरटेंशन बढ़ाने वाला, क्योंकि नमक ज्यादा, मिर्चा ज्यादा से आपको क्रोध, हमेशा खून उबाल में रहता है। और रोग, जब इतना ज्यादा तनाव रहेगा, इतना ज्यादा स्पर्धा बनी रहेगी, तो फिर तो उसको तनाव तो होगा ही, और तनाव होगा फिर रोग भी होंगे। केवल एक छोटी सी हाइपरटेंशन हो जाए तो ये समझ लीजिए कि रोगों का भंडार आपके शरीर में होना प्रारंभ। डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज से लेकर किडनी फेलियर से लेकर लंग फेलियर, सब कुछ सब कुछ। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये दुख देने वाला है। ऐसा भोजन दुख देता है, कष्टप्रद है, लेकिन ये पसंद है। ये सात्विक मनुष्य के सामने ये रख दे तो वो कहेगा ये मुझे नहीं खाना है, इससे मेरी मौत निश्चित होगी। एक बार खाया था तो 2 घंटे तक मैं अपना मुंह को
कुल्लाई करता रहा क्योंकि मेरा मुंह इतना जला। और लोग 4-4 मिर्ची खा लेते हैं, 10-10 मिर्ची खा लेंगे, और भी उसमें मिर्ची, और भी उसमें तीखा नमक डालेंगे, फिर उसके बाद प्याज भी, सूखा प्याज चबा के खा जाएंगे। बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उनका शरीर उसी के लिए बना है। भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, जो अपवित्र तुम्हारे मुंह से छीन के अपने मुंह में डाल लेंगे। तुम्हारे टिफिन को तुम खा नहीं पाओगे, लेकिन वो पहले तुम्हारे टिफिन को पूरी तरीके से खा डालेंगे। अक्सर स्कूलों में अक्सर ऐसे ही देखना पड़ता है, नौकरी पेशा में, वहां पर भी इसी प्रकार से। आप खोल नहीं पाए, लेकिन पहले से लोग खोल के बैठे हैं। अपवित्र लोगों के हाथ से खाना, और जो दूषित हो, बासी हो, खाना पक गया लेकिन उस वक्त नहीं खाना है, लेकिन अब वो उसको बहुत इंतजार के बाद अब वो उसको खाते हैं, क्योंकि तामसी लोगों को वही प्रिय है, डिले करते रहना खाना पे। और जिसमें बदबू आ रहा हो, सड़ा हुआ हो, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, जिसको आप छू नहीं सकते, यानी कि मांस, रक्त, हड्डी, आप उसको छूने के पश्चात इसको नहाते हैं, लेकिन ये उनका भोजन का हिस्सा है, अपवित्र। और दुनिया में 90% आदमी इसी प्रकार से होता जा रहा है। सात्विक लोगों की कमी होती चली जा रही है। हर दिन नए रेस्टोरेंट और मीट मुर्गा इतने ज्यादा खाए जा रहे हैं कि पूछो नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में प्रलय जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार हो जाएगी, तो फिर ये तो प्रलय तो निश्चित आनी है, क्योंकि देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो फिर देवता जब रुष्ट हो जाएंगे तो फिर ये संसार जीने योग्य नहीं होगा। और सब अपने को बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन अपने बुद्धिमता का परिचय केवल भोजन में दिखा देते हैं। देखने में बड़े रूपवान, लेकिन जब खाते हैं तो फिर बहुत ही गंदा खाते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं उनके शरीर के अंदर जो अन्नमय कोश है, वो केवल दूषित वस्तुओं से ही भरा हुआ है। आप उनको स्पर्श करने के पश्चात ही आपको ऐसा लगता है कि अब तो नहाना पड़ेगा। भगवान एकादश सूक्त में कहते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञ करना हमारे अधिकार में है, लेकिन फल हमको नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाता है। मैं भी बहुत से कर्म करता हूं, बहुत से यज्ञ मैं करता हूं, लेकिन फल आप लोग भली प्रकार से जानते हैं। फल की तो चिंता मुझे कभी न थी, न कभी है, न कभी आगे होगी। ऐसे सारे यज्ञ सात्विक स्वरूप में देखे जाते हैं। यज्ञ कामनाओं से भी, क्योंकि वेद के अंदर बहुत से कामना देने वाले यज्ञ हैं, लेकिन आपको वो करने चाहिए। लेकिन फल के विषय में आपको चिंतन नहीं करने चाहिए। उन देवताओं का क्षेत्र है, उन देवताओं को आपको बोलना चाहिए कि ये जगह काम करना है, इस जगह जाके काम करिए। लेकिन फल को भोगना में रुचि नहीं होती है। ऐसे सात्विक यज्ञ कहलाते हैं जिसमें फल की कामना नहीं है। भगवान कहते हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए
या गर्भवर्ष किया जाता है उसे तुम राजसी सुनो, राजसी जानो। गर्व के लिए मैंने ये कार्य किया है या कुछ फल के लिए किया है, ये सब राजसी है। मेरा धर्म था इसलिए मैंने किया, ये तो सात्विक हुआ। लेकिन ये मिल जाए, और ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए, ये मिलता है क्योंकि मैंने संकल्प लेके मैंने पूजा की है और ये तो मेरे को प्राप्त होना चाहिए, ये सब राजसी है। या आपने गर्व के लिए, हां ऐसा यज्ञ कि सोसाइटी में थोड़ा नाम हो जाए, चंदा मांगने आए तो उनको मैंने काफी रुपए दे दिए ताकि यज्ञ में वहां पर नाम पुकारा जाएगा। फलानी आदमी ने 10,000 रुपया दिए, 1,00,000 रुपया दिया और बड़ा नाम हो गया पूरे मोहल्ले में। यह राजसी यज्ञ है। और भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूं कि गुरु दक्षिणा अगर नहीं देगा कोई तो उसको फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा यज्ञ तामसी होता है और ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में, यज्ञ के पश्चात दक्षिणा देते ही नहीं। और ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जो यज्ञ के बाद प्रचुर दक्षिणा भी देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा, क्योंकि अगर तामसी पुरुष होगा तो वो दक्षिणा कभी नहीं देगा, वो दक्षिणे में हमेशा हाथ साफ कर देगा। ये ध्यान रखें। वेद के विरुद्ध काम करना, मन के हिसाब से जैसा उसको इच्छा हो वैसे, पंडित जी वैसा आप काम करा दीजिए और सबसे कम दक्षिणा उसको देगा या तो नहीं देने के बराबर। बहुत से कर्म होते हैं, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, लेकिन ये ब्राह्मणों को उससे वंचित रखते हैं क्योंकि ये सत्य से इनका नैसर्गिक दुश्मनी रहती है। इसलिए वेद को कैसे माने, ब्राह्मण को क्यों दक्षिणा दे, और ये नहीं देते हैं और अपना सारा काम करवा लेते हैं। ये तामसी पुरुष, ये तामस के कारण ऐसा करते हैं। और फिर उसके बाद उनको तो फल कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है जिसका पुत्र फल है, और फल सुख इत्यादि। तो यज्ञ जब भी करें, चाहे आप किसी से ज्ञान लें या वो आपका पूजन करे, आप वेद के हिसाब से चलें और बगैर दक्षिणा के उसको समापन न करें। बगैर दक्षिणा के समापन करना आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि तामसी लोगों के ऐसे ही गुण होते हैं। प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के बाद प्रसाद का वितरण लोग नहीं करते हैं। प्रसाद कम से कम एक को तो खिलाओ। अगर कोई यज्ञ भी करते हो, ज्ञान को आपने अगर प्राप्त किया, पिछली बार हमने आपको ज्ञानदा का, हमने जब शिक्षा देने के पश्चात हमने आपसे यही तो रिक्वेस्ट किया था कि हर हाल में भगवान को प्रसाद, हर हाल में प्रसाद दे, खीर का भोग लगाएं। और सब लोगों ने किया खीर का भोग। लेकिन अब मैं आगे और आपसे बोलता हूं, दक्षिणा ध्यान रखें और किसी न किसी एक बाहरी पुरुष को या कन्या को अवश्य भोजन कराएं, ये बात ध्यान रख लें। अन्यथा सब सीखा हुआ सब धरा का धरा रह जाएगा। आप बाद में भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हो गए।
इसलिए कन्या, किसी ब्राह्मण इत्यादि को अवश्य भोजन कराएं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको भली प्रकार से अब कर लें। चौदहवां श्लोक के बाद हम आज समापन करेंगे। भगवान कहते हैं, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सबकी सेवा करना, यही शारीरिक तपस्या है, क्योंकि यह कर्तव्य है। परमात्मा, गुरु, माता पिता, उनकी पूजा इत्यादि करना, ये सब सात्विक यानी कि शरीर से किया हुआ तपस्या। और अपने को पवित्रता में रखना, दंभ ना करना, सरलता से रहना, ये सब तपस्या के अंतर्गत में आता है और ये शारीरिक तपस्या है। अहिंसा का पालन करना, किसी को कष्ट न देना, किसी को डराना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, यानी शरीर से किया हुआ तपस्या, वो भी सात्विक। आज मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं। कल मैं इसको पुनः आगे बढ़ाऊंगा और इस अध्याय को कल समाप्त करूंगा। समय की ऐसी कमी होने के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।